ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वो वॉइस अगर लो लगे तो फिर से बता सकता है कोई भी। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। तो अब प्रॉपर आवाज आ रही है सबको? हरे जी हरे गुरुजी, कृष्णा। अभी ठीक है। थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। तो मैंने बता रहा था स्टार्टिंग में, अगर किसी ने सुना ना तो मैं रिपीट कर देता हूँ। तो हम जो इंटरेक्शन रखने वाले हैं वो कन्वर्सेशन रखने वाले, क्यों? इसका रीजन मैंने बताया है कि हम मतलब जो भगवद गीता है बेसिकली वो अर्जुन और गॉड कृष्णा के बीच में कन्वर्सेशन है। तो अगर हम कन्वर्सेशन ही रखेंगे तो ज्यादा मतलब अच्छा रहेगा हमारा। जी प्रभु जी। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि कन्वर्सेशन है। और दूसरा पॉइंट है कि हमें मतलब अगर जब भी हम कोई चीज लर्न करते हैं तो नोट्स बुक साथ में लेके रखना चाहिए, नोट्स एंड पेन। तो क्यों? इसका रीजन है कि जिस चीज को हम सीरियसली करते हैं उस चीज के लिए हम पॉइंट करते हैं। जो व्यक्ति सीरियस मतलब अगर सीरियस नहीं होता, हम चल के भी सुन सकते हैं, सबको लग रहा होगा कि हम वैसे भी कर सकते हैं। बट जो चीज हम अगर सीरियसली करना चाहते हैं, सीरियसली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, उसके लिए हम नोटबुक रख, रख, रखते हैं, पॉइंट आउट करते हैं चीजों को। और यदि ना हो, फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स अगर आप लगता है कि हम है ही नहीं, तो एटलीस्ट आपके मोबाइल में कोई नोट्स वगैरह हो या फिर कोई हो, तो इजीली आप उसको उस पर नोट करिए, और जो भी डाउट्स वगैरह है उसमें आप भी इजीली हमें पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लास्ट स्टार्ट जी पॉइंट। तो जो हमारे मतलब भगवद गीता की जर्नी है, आप पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल एवरी लाइक आपको कंग्रेचुलेशन एंड थैंक यू, जो कि आपने भगवद गीता सीखने के लिए इंटर दिया। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो जिनको वैदिक शास्त्र बेसिकली हमारे सनातन धर्म जो है उसके बारे में नॉलेज नहीं होता है। तो एक ब्रीफ मतलब ये होता है कि भगवद गीता क्या है। भगवद गीता बेसिकली हमारे शास्त्रों का एक बोला जाता है कि निचोड़, एक सार है बेसिकली। तो समटाइम हम बहुत अगर जैसे मैं आई एम करेंटली डूइंग जॉब, तो मेरे पास भी टाइम नहीं है, आपके पास भी बहुत टाइम कंज्यूमिंग लगता है। ये लगता है कि यार इतने सारे शास्त्र कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करें बेसिकली। तो भगवद गीता इज लाइक कि हाँ, इसमें मतलब आपको सारी चीजों का निचोड़ मिल जाएगा, आपको सार मिलेगा बेसिकली भगवद गीता के। अब क्या, ये बेसिकली पूरे वैदिक शास्त्र एक निचोड़ की एक क्या है, वो हमको भगवद गीता में मिलता है। और भगवद गीता से, ये भगवद गीता सीखने से ये भी फायदा है, जैसे कि हमको बहुत सारी बेनिफिट्स भी मिलते हैं, मेंटली हेल्थ एंड हम बहुत सारी चीजें मेंटली स्ट्रांग हो जाते हैं। इमोशनली जो वीक व्यक्ति होते हैं वो भी लाइफ में कोई होप होता है, कोई गोल को अचीव करना होता है, ये सारी चीजें हम भगवद गीता से भी अचीव करें। ये तो एक पर्सपेक्टिव है। और साथ साथ हम, क्योंकि हमें सनातन संस्कृति से बिलोंग करते हैं, मोस्टली सभी ही हैं सनातन संस्कृति से, तो हमें वैदिक शास्त्रों की स्टार्टिंग शुरुआत अगर करनी है तो भगवद गीता इज परफेक्ट। हाँ, तो हम स्टार्ट करते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता बेसिकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ श्रीमद् भगवद गीता। अगर किसी को कोई पता है तो हैंड रेस करिए। अगर किसी को पता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ श्रीमद् भगवद गीता, तो मतलब अच्छा रहेगा मुझे बता। कोई हैंड रेस कर सकता है या फिर मतलब अ, वो बता सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ श्रीमद् भगवद गीता। हाँ, हरे कृष्णा। आवाज आ रही है ना मेरी प्रॉब्लम? प्रभु हैंड रेज कैसे करना है? अच्छा, ठीक है। हैंड रेस हम अनम्यूट मतलब अच्छा, अगर नहीं हो रहा है तो म्यूट करके भी बोल सकते हैं, यदि कोई बता सकता है तो बताइए। बताइए अतुल, अतुल प्रो जी, बताइए। प्रभु, श्रीमद् भगवत गीता का मतलब भगवत यानी भगवान, गीता मतलब गीत, भगवान का गाया हुआ गीत। हरे, सॉरी सॉरी, मेरा थोड़ा सा तो आप एक बार रिपीट करेंगे लोग, क्या बोला आपने अतुल प्रो, एक बार रिपीट करेंगे। मैंने कहा प्रभु कि भगवत गीता का मतलब भगवत यानी का मतलब गाया हुआ।
भगवान का गाया हुआ गीत। हाँ, जैसे मतलब, हाँ, वैसे बहुत हद तक भी सही है, पर हम कह सकते हैं सही ही है। इसमें हम कह सकते हैं श्रीमद् भगवत गीता का मतलब जो आपने बताया वो करेक्ट। बट यहाँ पे एक चीज आपसे मिस मत हो गई, और कोई बता सकता है वो क्या है मिसिंग पॉइंट? और अगर किसी को पता हो, अनम्यूट करके बताइए, अनम्यूट करिएगा, कोई बता रहा हूँ। जय हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्णा गुरु जी। प्रभु जी, मेरे अनुसार भगवत गीता श्री कृष्ण भगवान जी और अर्जुन के बीच में एक पवित्र संवाद है, जो कि कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि के बीचों बीच हुआ था। हाँ, हाँ, मुकेश प्रभु, आपने बताया है ये तो हुआ था। ठीक है, एक कन्वर्सेशन, कैसे कन्वर्सेशन के बारे में हम बता रहे हैं, ग्रेट, अच्छा आपको पता है। बट मैं पूछ रहा हूँ कि बहुत ज्यादा प्रॉपर एग्जैक्ट मीनिंग श्रीमद् भगवद गीता, जैसे अतुल प्रभु ने बताया कि भगवद गीता का मतलब ये है, सॉन्ग ऑफ गॉड। तो आपने तो मीनिंग क्या हुआ है वो बताया, ठीक है, आपका अच्छा ट्राई था। और कोई बता सकता है यदि किसी के पास जय हरे पता हो तो? कृष्णा हरे गुरु जी। कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा। एक इसलिए बोला था जिसको हैंड रेस कर लीजिए तो मेरे को यहाँ दिखता रहेगा क्योंकि किसको बोलना है, तो मैं उसको हरे बोल दूंगा, कृष्णा। ठीक है। आप सब यस हैंड ब्रो। रेस कर सकते हैं, तो एज इट इज मैं अनम्यूट करता जाऊंगा उनको, राइट? चलेगा? हैंड रेस करेंगे तो मुझे या फायदा रहेगा, हैंड मैं रेस। उसके साथ इंटरेक्ट कर पाऊंगा, अच्छा लगता है, इंटरेक्शन अच्छा लगता है। बाकी सब अनम्यूट कर सकते हैं जो कि नहीं, अब जो कि नहीं बोल रहे हैं। अंकित प्रभु, यस अंकित प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्णा, अंकित प्रभु। मेरे अनुसार जो मैं समझता हूँ वो भगवत गीता एक रिविलेशन ऑफ द डिवाइन ट्रुथ जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया है, और जो पूरे विश्व के लिए वो ज्ञान था जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध में दिया था। हाँ, हाँ, अच्छा ट्राई था अंकित प्रभु प्रभु, जी, बहुत अच्छा। प्रभु जी, इसलिए मैं फिर से बोलना चाहता हूँ। भगवत मैं गीता का सार है धर्म और कर्तव्य के पथ पर चलकर अपने जीवन उद्देश्य को आत्मज्ञान की ओर ले जाना। या विष्णु, आपने उद्देश्य बताया, मैं मीनिंग पूछ बेसिकली। श्रीमद् भगवद गीता को मैंने अगर मेरा क्वेश्चन आप फिर से सुने तो मैंने बताया श्रीमद् भगवद गीता का मतलब क्या होता है, श्रीमद् भगवद गीता। ठीक है, अच्छा ट्राई था, मैं सब अंकित प्रभु ने अच्छा किया। मुकेश प्रभु, भगेश प्रभु, आप म्यूट कर सकते हैं क्या? अनम्यूट कर सकते हैं क्या, कि आपकी आवाज आ रही है बैकग्राउंड से? मुकेश प्रभु, आप म्यूट गुरु कर। जी, मैं कुछ बताना चाह रहा था बहुत देर से, लेकिन मैं रिएक्शन नहीं ढूंढ पा रहा हूँ हाँ, कैसे ठीक है देना ठीक है, भगेश प्रभु बताइए, बताइए भगेश प्रभु, बताइए है। बताइए। गुरु कैसे जी, है? मुझे ऐसा लगता है जैसे हम आपने बताया कि हम सभी इस मीटिंग में जो ज्वाइन किए हुए हैं सभी सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं, आई हो। तो सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं तो हम जानना चाहते हैं हमारी हिस्ट्री के बारे में कि क्या हुआ था। तो वही हिस्ट्री में श्री कृष्ण भी आते हैं, अर्जुन भी आते हैं। सो मुझे जो समझ में आ रहा है वो मीनिंग है कि हमारा जो कैसा रिश्ता है हमारा भगवान के साथ। या मतलब कैसा रिश्ता है, ठीक, अच्छी बात है, मतलब आपने बहुत अच्छा पॉइंट दिया। यस। या बहुत अच्छा पॉइंट, धन्यवाद भागेश को। आप जो हैंड रेस किए वो क्वेश्चन खत्म होने के बाद, आंसर देने के बाद लो कर लीजिए, ताकि वो बाकी सब हैंड रेस कर सके, हाँ? तो हाँ, तो मैं बताता हूँ बेसिकली मीनिंग क्या है श्रीमद् भगवद गीता। बेटे बेसिकली आपने पढ़ा होगा श्री, श्री मीन्स क्या? श्री मीन्स होता है श्रीमती राधिका रानी, और हम कह सकते हैं श्री मीन्स माता महालक्ष्मी। तो यहाँ दोनों है, मतलब आप ले सकते हैं श्रीमती राधिका रानी और श्री। श्री का मतलब होता है महालक्ष्मी बेसिकली। उसके बाद मद, बेसिकली मद उनके आशीर्वाद, बेसिकली क्या है, मद का मतलब होता है आशीर्वाद द्वारा, उनके आशीर्वाद द्वारा भगवान, भगवान होता है। भगवत का मीनिंग होता है भगवान के द्वारा। गीत मतलब गाया हुआ, मतलब अब इसका पूरा मीनिंग देखें तो श्रीमती राधिका रानी, उनके आशीर्वाद द्वारा भगवान, उसके आशीर्वाद के बाद द्वारा भगवान के द्वारा गाया गया, पूरा एक मीनिंग है श्रीमद् भगवद गीता। बेसिकली ये है कॉन्सेप्ट इसके पीछे। आपने तो बहुत अच्छा बताया, मुझे अच्छा लगा काफी कुछ, जैसे कि कॉन्सेप्ट के बारे में बताया और इनसाइड भी बहुत चीजें बताई। तो अ, दूसरा क्वेश्चन मेरा, अगर कोई है ना, तो टोटल अगर कोई बताएगा भगवद गीता के अंदर श्लोक कितने हैं, अगर कोई बता सके?
हैंड रेस करिए। और हाँ, अतुल अतुल प्रभु ने पहले रेस किया, ठीक है। अतुल प्रभु बताइए, कितने श्लोक हैं टोटल? प्रभु 700। ठीक है, 700 श्लोक सही है, राइट, ठीक है, सही है। अच्छा ठीक है, इसी में सेकंड, अगर किसी ने हैंड रेस करिए, कौन किसने कितने इतने श्लोक बोले हैं? किसी को याद है भगवद गीता के बारे में? कौन किसने, भगवान कृष्ण ने कितने श्लोक बोले हैं? अर्जुन ने कितने श्लोक बोले हैं? और संजय ने कितने श्लोक? अतुल ब्रो, आपने बोल दिया है। कौन और को भी नंबर होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर बोलेंगे, अगर किसी को नहीं पता होगा तो, अगर कोई और नहीं होगा तो, अगर किसी को पता है तो, एनी, एक भी पता हो, किसी ने भी, मतलब कुछ भी पता हो, चाहे नंबर हो एग्जैक्ट कुछ भी, अगर देखिए आप, इंटरेक्शन होगा तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको भी मजा आएगा। एक ही पता है, अच्छा अतुल अतुल रू, अच्छा एक ही पता है, एक धृतराष्ट्र, फर्स्ट लोग धृतराष्ट्र ने बोला था, गुड, अच्छी बात है, एटलीस्ट पता है। और किसी को पता है? चलो कोई दिक्कत नहीं, हम बता देते हैं। तो अगर किसी को लिखना है तो नोट भी कर सकता है, क्योंकि मैंने बोला नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छा रहेगा। ये सारी चीजें रिमेम्बर होना चाहिए, क्योंकि एज पर वैदिक संस्कृति हमें, मतलब कुछ हमें शास्त्र, एटलीस्ट हमें एटलीस्ट हमें 700 श्लोक, हमारे बेसिकली बोला जाता है बहुत सारे श्लोक है, कई हजारों करोड़ों, अब गिनती लगाएंगे तो खत्म नहीं होंगे। बट उसमें से हम अगर 700 श्लोक, जो भगवद गीता के 700 श्लोक पढ़ लें, तो काफी कुछ हम सीख सकते हैं। बहुत सारी चीजें हमें वैदिक शास्त्रों के बारे में पता चल जाएगी। इतना ही बहुत मुश्किल हो जाता है, लोग 700 श्लोक है, 700 श्लोक सीखना बहुत मुश्किल है। प्रभु तो जी, बेसिकली प्रभु जी, 574 श्लोकास आर फ्रॉम कृष्ण भगवान जी एंड 84 श्लोकास फ्रॉम अर्जुना। संजय ने, ये नहीं पता है, बस कृष्ण भगवान के और अर्जुन जी के बारे में पता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, राम कृष्ण, ओके। आप अनम्यूट कर म्यूट कर सकते हैं क्वेश्चन खत्म होने के बाद, क्योंकि डिस्टर्बेंस होता है। तो 574 बताया, 574 जो है वो कृष्ण भगवान ने बोले, लॉर्ड कृष्ण अर्जुन को बोले हैं, अर्जुन कृष्ण के बीच में संवाद हुआ है, तो 84 अर्जुन ने बोले हैं, 84, और 41 जो है वो संजय ने बोले हैं, 41 जो है 41 श्लोका। और एक श्लोका जो है, फर्स्ट श्लोका जो श्रीमद् भगवद गीता का स्टार्ट होता है, वो धृतराष्ट्र से होता है। तो ये सारी ये है। और इन सब में फर्स्ट श्लोक जो है वो स्टार्टिंग है, क्योंकि एक श्लोक फर्स्ट, इसके बारे में हम मतलब चैप्टर बाय डिस्कस करेंगे, कैसे फर्स्ट श्लोका क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। भगवद गीता में और भी श्लोका है इम्पोर्टेंट, फर्स्ट श्लोका भी इम्पोर्टेंट है, क्यों है एक ही धृतराष्ट्र का। ये सारी चीजें हम आने वाले चैप्टर्स में चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। तो जैसे और भी मैं चीजें बताना चाहता हूँ, तो बेसिकली वैदिक शास्त्र, जो हमारे वैदिक शास्त्र, वो दो तरीके के होते हैं। तो दो तरीके के कौन कौन से? एक होता है श्रुति, एक होता है स्मृति। स्मृति वैदिक शास्त्र और श्रुति वैदिक शास्त्र। तो आपको मैं बताऊं, जो श्रुति बोला जाता है, श्रुति मतलब श्रुति जो होता है वो क्या होता है, वो कैसे वैदिक शास्त्र? श्रुति वैदिक शास्त्र वो वैदिक शास्त्र होते हैं जो डायरेक्ट भगवान की वाणी है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे वेद। ये सारे उनमें कोई भी दोष नहीं है, मतलब वो डायरेक्ट भगवान से ही आए हैं, उनको बोले श्रुति, मतलब सुन के। फॉर एग्जाम्पल कैसे, आप कैसे कह सकते हैं? तो जस्ट एग्जाम्पल आप अपने टीचर से सीख सकते हैं। टीचर ने बताया आपको 1 + 1 2 होता है, तो आपने ठीक है, उनको किसने बताया? उनको उनके, फिर उनको उनके, ऐसे करके नीले चलती है, जिसने स्टार्ट किया। वेदों को भगवान ने स्टार्ट किया, ऐसे श्रुति 1 बाय 1 चलता आ रहा है। तो श्रुति, ये श्रुति वेद है, श्रुति उपनिषद है, संहिताएं हैं, ये सारी जो श्रुति में आती है। और दूसरा होता है स्मृति। वैसे स्मृति कौन से शास्त्र होते हैं? तो स्मृति वो शास्त्र होते हैं जो भगवान की बातों को एक्सप्लेन करते हैं। अब जैसे कि समटाइम क्या होता है कि कुछ चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए हमें कुछ चीजें बतानी, कोई स्टोरी बतानी होती है बेसिकली। तो बेसिक स्मृति वो है, मतलब जो भगवान की बात है उसको सब एक तरीके से बताने, उसको एक्सप्लोर करने के लिए और भी चीजें की, इस इन्होंने ये यहाँ से ये सीखा है, यहाँ से ऐसे अलग अलग स्टोरीज के माध्यम से हम उसको बताते हैं। तो श्रुति साथ, श्रुति में जैसे आते हैं पुराण, पुराण जो होते हैं, हम बात करते हैं, पुराण होते हैं बहुत सारे, तो वो आते हैं।
क्या स्मृति में। तो ये है। अब श्रीमद् भगवद गीता इसमें आती है। तो ये थोड़ा क्वेश्चन है कि श्रीमद् भगवद, तो वैसे श्रीमद् भगवद गीता जो है वो पार्ट है किसका, महाभारत का। महाभारत के जो है भीष्म पर्व के अंदर आती है बेसिकली भगवद गीता, वो उसके अंदर में आती है। और टोटल महाभारत में जो श्लोक है, श्लोक जो है वो कितने हैं, 1 लाख श्लोक है टोटल महाभारत में। उसमें से सिर्फ 700 श्लोक की भगवद गीता है। तो उस श्लोक में जो 700 श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए। ठीक है। तो भगवद गीता, अब जो सात बेसिकली जो महाभारत आता है वो आता है हमारे स्मृति में, स्मृति में आता है। क्योंकि ये इतिहास बेसिकली आप पढ़ेंगे महाभारत तो उसमें बोले दिस पार्ट ऑफ इतिहास, ये हमारा एक्चुअली इतिहास है महाभारत। ये कोई मैथोलॉजी नहीं है, ये हमारा पूरा इतिहास है। इसके अंदर मतलब आता है। तो ये स्मृति तो है ही, बट क्योंकि ये भगवान के द्वारा बोली गई, तो भगवान का तो ये श्रुति भी हो गया, दो बोथ। तो भगवद गीता जो श्रीमद् भगवद गीता जो आती है वो स्मृति और श्रुति दोनों में आती है। ये इसका एक मतलब है, पॉइंट है जो मेन है कि दोनों चीजों में आती है, श्रुति और स्मृति बोथ, ये होता है। तो ये भी है। और भी चीजें जैसे कि आप सुनते होंगे भगवत गीता के बारे में, महात्मा गांधी, अल्बर्ट आइंस्टाइन, बहुत सारे लोग जो हैं वो बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के बारे में। तो कुछ चीजें हाँ सॉरी, हाँ हरे कृष्ण। तो जो बेसिकली मैंने बताया श्रुति और ब्रदर, तो बहुत सारे जो साइंटिफिक है उन्होंने भी मतलब भगवद गीता के बारे में क्या बहुत सारी चीजें बताई हैं। बेसिकली भगवद गीता क्या है, बेसिकली भगवद गीता के बारे में बता, तो मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। तो भगवद गीता के बारे में आइंस्टाइन भी बोलते हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन, व्हेन आई रीड द भगवद गीता and reflect about how God created this universe, everything else seems to superfluous। बहुत ही मतलब उसको वो कहते हैं ना, कुछ चीजों को मतलब उस पढ़ के हम बहुत सारी चीजें ऐसा लगता है कि यार जो हमने सीखा है वो कुछ भी नहीं। तो ऐसा आइंस्टाइन को एकदम लगता है भगवद गीता पढ़ने से उनको एकदम। आपने रॉबर्ट ओपेनहाइमर के बारे में सुना होगा, उन्होंने भागेश लोग कुछ कह रहे हैं क्या, उन्होंने हैंड रेस किया है, क्या है गलती से बोला। ठीक है। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन हुए, ये सारे जो मतलब जो लोग हैं, रॉबर्ट ओपनहाइमर, मतलब रॉबर्ट ओपनहाइमर जो एटॉमिक मतलब फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब बोले जाते हैं। द गीता इज वन ऑफ द clearest and most comprehensive summaries of the criminal philosophy ever revealed। मतलब इससे जैसे पहला कभी हुआ ही नहीं है, तो समझ रहे हैं। और एक और साइंटिस्ट है जो वो बोलते हैं, एल्डोस करके है, द भगवद गीता इज द मोस्ट सिस्टमेटिक स्टेटमेंट ऑफ स्पिरिचुअल इवोल्यूशन। मतलब भगवद गीता से मतलब इससे बढ़कर कोई है नहीं। ऐसे बहुत सारे साइंटिफिक है, कार्ल सेगन है, फिलोसफर है, हिस्टोरियन है, वो भी भगवद गीता के बारे में, कॉस्मोलॉजी के बारे में इतनी सारी चीजें बोलते हैं कि आप पढ़ेंगे तो काफी कुछ जानने को मौका मिलेगा। तो भगवद गीता के जो महात्मा गांधी हुए वो भी भगवद गीता बोलते, कुछ भी महात्मा गांधी बोलते हैं कि कुछ भी ढूंढने मतलब मुझे कुछ भी लगता है कि कुछ फंस जाऊं मैं कहीं भी, तो भगवद गीता रीड करने से मुझे मतलब काफी चीजें उस चीज के बारे में एक श्लोक पढ़ता हूँ तो आंसर चीजें मिल खोजने का मुझे तरीका मिल जाता है। तो क्या आज तो ठीक है, ये सब तो फिलोसफर साइंटिस्ट ये सब बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं कि जिन्होंने ये भगवद गीता एक्चुअली रिटर्न लिखी हुई है बेसिकली, तो किसी को पता है कि किसने लिखा है, बोली तो है जो हम पढ़ रहे हैं, कोई हैंड रेस करेगा। वेद व्यास ऋषि वेद बोले उसने। वेद व्यास जी। ओके, वेद व्यास जी, हाँ सही बोले, वेद व्यास जी।
अच्छा, कोई मुझे बताएगा वेद व्यास जी का पूरा नाम क्या था? देखिए, अगर इंटरेक्शन सेशन होगा अच्छा लगेगा, आप बताएंगे तो काफी अच्छा लगता है। जैसे कि बहुत भी और भी है। दीपक प्रभु, दीपक हुए, सुरेश हुआ, आकाश हु, नरेश हु, नरेश हु, अ, आपको पता हो तो राहुल, रोहित प्रभु, अर्पित प्रभु, अर्पित प्रभु, आप बताइए। अभिषेक प्रभु, अनुभव प्रभु, ये सारे हैं। तो काफी अच्छा रहेगा आप भी अगर जवाब देंगे तो। बेसिकली मैं बता देता हूँ अगर नहीं है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को पता नहीं। अच्छा, हाँ, किसने बताया? हेमंत शर्मा प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे श्री कृष्ण द्वैपायन, हाँ, श्री कृष्ण दो कृष्ण दो द्वैपायन व्यास बेसिकली। वेद व्यास, वेद व्यास जो है बेसिकली उपाधि दी गई है। ऐसे हर मंत्र में डिफरेंट डिफरेंट व्यास भी आते हैं। अभी ये बहुत सारी है, वैदिक कौशल बहुत बड़ी है वैसे। तो वेद व्यास जी क्या कहते हैं भगवद गीता के बारे में, मैं बता रहा हूँ। भगवद गीता के बारे में वेद व्यास जी बताते हैं, जो पूरी महाभारत एक तरीके से हाई स्पीड बहती हुई नदी है। तो हाई स्पीड बहती हुई नदी में तो समझिए पांडव जो है उस नदी को पार करना चाहते हैं। और उस नदी को पार करना चाहते हैं तो भीष्म और जो आप जानते हैं पितामह भीष्म और द्रोण जो है उसके बहुत आजू बाजू के बहुत बड़े बड़े किनारे, एकदम हाई, बहुत बड़े बड़े किनारे हैं। और जयद्रथ, जयद्रथ महाभारत में ही एक अच्छा मतलब जो कि महाभारत में ही आते हैं। वो नदी की तेज लहरें, लहरों के समान है। और गंधर नरेश सपनी, जो आप गांधार नरेश बोले जाते हैं, गांधार नरेश सपनी जो है नील कमल उसमें नदी में है। शैल्य जो है वो सार की तरह है। कृपाचार्य जो है वो ऊंची लहरों की तरह है। अश्वत्थामा और विकर्ण जो है वो खतरनाक मगरमच्छ है। और दुर्योधन जो मेन है, दुर्योधन जो है वो भंवर की तरह है। तो ये सारी जो है मुसीबत है, ये सारी जो क्या है मुसीबत है कि नदी को पार करने के लिए है। तो बताते हैं कि जो लॉर्ड भगवान कृष्ण है, जो भगवान कृष्ण वो क्या है, इन सब में भगवान जो है करी में बेसिकली जो बोट मैन होते हैं, जो नदी पार करता है, कितनी आसानी से पार करवा देता है, कितनी भी कठिनाई है। भगवान लॉर्ड कृष्ण जो भगवत गीता में बता रहे हैं उस अर्जुन को इस लाइफ टाइम इतनी आसानी से पार कर देते हैं, उसी वजह से आसानी से उनको पार करवा देते हैं, लाइक ए फेरी में। तो भगवत गीता के कॉन्सेप्ट के बारे में वेद व्यास जी बता रहे हैं ये सारी बहुत सारी चीजें। तो तो, दूसरा है, एक और चीज मैं आपको बताने का, व्हाट इज भगवद गीता, मतलब क्या है भगवद गीता। हम सब जानते हैं कि, तो मतलब कंपैरिजन करके बताता हूँ भगवद गीता के लिए है क्या। हम समटाइम क्या होता है पता नहीं होता कि भगवद गीता इज लाइक दैट, कि हम देखा होगा नदी है, नदी में आपने सामने कमल देखा होगा ना, हाँ? कमल जो होता है बेसिकली, कमल के ऊपर आपने देखा होगा, कमल जो है इज लाइक अ पूरा मतलब समझ लीजिए आप कह सकते हैं महाभारत अभी साथ महाभारत, ठीक, महाभारत का पार्ट। उसमें जो कमल में जो खुशबू होती है, खुशबू समझते हैं ना, खुशबू एक समझते ही होंगे, मतलब खुशबू, उसके ऊपर जो खुशबू है वो एक्चुअली में श्रीमद् भगवत गीता है उस महाभारत के पार्ट में। और जो भंवरे उसके ऊपर मंडराते हैं उस खुशबू के लिए, तो वी आर लाइक दैट, उसमें हम जो है उस चीज रस को लेते हैं। तो कितना जो भंवरे होते हैं वो लेते हैं रस को, तो उनके लिए भी बेनिफिट होता है। ऐसे हमारे लिए भी बेनिफिट होगा, क्योंकि उस फूल में सबसे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो उसकी खुशबू होती है, ठीक है? ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है, जैसे कि आपने वो रिंग देखी होगी, डायमंड रिंग, हाथों में पहनते हैं लोग, डायमंड रिंग। और डायमंड रिंग में मोस्टली पार्ट जो होता है वो क्या होता है, सोने का होता है। बट एक छोटा सा डायमंड, छोटा सा, देखो, अब फिर भी है उसको हम क्या बोलते हैं, डायमंड की रिंग, सोने की रिंग नहीं बोलते। क्यों? छोटा सा पार्ट होता है उसमें, ज्यादा बड़ा नहीं होता है, फिर भी उसको डायमंड की रिंग बोला जाता है। ज्यादातर इसका कवर हुआ है वो गोल्ड से हुआ है। तो तो वो डायमंड जो है वो डायमंड लाइक वो भगवत गीता है लाइक डायमंड मेन पार्ट है इसका,
बेसिकली वो ही है। और भी जैसे एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, जैसे ट्रेजर बॉक्स देखते हैं, ट्रेजर बॉक्स। तो ट्रेजर बॉक्स में हम ताला लगा के रखते हैं ना, ट्रेजर बॉक्स को खोलने के लिए तो बोलिए वो ताले लगे हुए हैं, इसमें खोलेंगे उसमें से ट्रेजर, ट्रेजर तो भगवद गीता ही है। और उसके बेसिकली जो उस उसमें कैसे निकालें उस ट्रेजर को, तो भगवद गीता ही में उसका कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, जैसे कि कैसे उस पूरे ज्ञान को हम लें। बेसिकली जो दो की बोली जाती है, उसमें दो की है। तो दो की जो है वो 18 चैप्टर में 18वें चैप्टर में आती है, 18.65 श्लोक, 18.66 श्लोक। बेसिकली ये दो श्लोक है जो मैं बाद में डिस्कस करेंगे। बाद में डिस्कस करेंगे कैसे बेसिकली है ये, तो ये सब डिस्कस करेंगे हम बाद में। अ, दूसरा ओवर भगवद गीता समटाइम क्या होता है, और आगे ये कोई भी डाउट हो तो पूछ सकता है, 100%। इसमें कोई लगता है कोई डाउट हो, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? समझ में आ रहा है सबको? अगर नहीं बता सकते कोई डाउट हो तो हरे कृष्णा गुरु जी। आगे। हाँ, हरे कृष्णा बोलिए। गुरु जी मुझे एक डाउट है, आप बात बता रहे थे श्रुति और स्मृति के बारे में। हाँ, मुझे इन दोनों में अभी जो अंतर है वो क्लियर नहीं हुआ है। आप थोड़ा और अगर इस पे कुछ टिप्पणी अगर कर पाए। ओके, ठीक है। नॉर्मल बता, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं नंबर पर, ठीक है? फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जी जी गुरु। बेसिकली श्रुति जो है, बेसिकली आप कह सकते हैं श्रुति जो है डायरेक्ट भगवान से आई, बेसिकली डायरेक्ट जो भगवान के द्वारा आती है उसको एज इट इज प्रेजेंट कर दिया जाता है, ठीक है? और स्मृति जो है उसी भगवान की जो बातें हैं जो भगवान ने दी है हमको, उसको अब हर कोई तो समझ नहीं पाएगा। तो कैसे समझे? समटाइम हमको कुछ चीज समझाने के लिए एग्जाम्पल देना होता है, या फिर जैसे रियल लाइफ में कोई घटना उनके साथ हुई है उससे एग्जाम्पल देना होता है। जैसे कि उसको, जैसे मैंने कुछ ज्ञान लिया तो मेरे क्या असर पड़ा उस चीज का। जैसे मैं आपको बोलूंगा कोई तरह से क्या हो रहा है, पढ़ने के बाद तो नहीं समझ में। तो वैसे मैं एग्जांपल दूंगा, देखो इनके साथ ये हुआ, इनके साथ ये, तो उस एग्जांपल को मैं टेक्स्ट में कर दिया तो स्मृति हो गई, लाइक दैट, ठीक है? तो स्मृति हो गई, तो ये है। प्रभु जी, श्रुति और स्मृति के टेक्स्ट का एग्जांपल दे सकते हैं क्या? मतलब कौन श्रुति है, हाँ, कौन स्मृति है? वेद वेद जो है वो श्रुति में आते हैं। वेद, उपनिषद, संहिता, ये जो भी है। और जो पुराण आपने पढ़े होंगे, शिव पुराण, भागवतम पुराण, और दीज आर एग्जाम्पल, मतलब इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं, स्टोरीज भी हुई हैं, पास्ट टाइम बेसिकली, कोई नहीं, पास्ट टाइम बोलते हैं हमारे इतिहास में, इसलिए उसमें सारा दिया हुआ है। तो पुराण जो है बेसिकली स्मृतिज में आते हैं। तो ठीक है, और भी डाउट हो तो लास्ट के लिए मतलब रख लीजिए, क्योंकि और भी चीजें मुझे बतानी चाहिए थोड़ा सा। अ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लाइक दैट ये है कि हम मोस्टली ना एक चीज समझते हैं क्या? हमारे जो शास्त्र में हमको लगता है कि मिथ, माइथोलॉजी है, हम बोलते हैं ना इंडियन माइथोलॉजी, हिंदू माइथोलॉजी, ये सब माइथोलॉजी है। किस किस को ऐसा लगता है कि हमारी जो संस्कृति है माइथोलॉजी है? किसी को लगता है? नो डाउट। अगर आपको लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन इज गुड, मतलब डाउट्स भी होना अच्छी बात होती है, अच्छी बात नहीं है। ये जो डाउट हो अच्छी बात है, ये तो अगर डाउट हो, क्योंकि पता नहीं है तो हम जानेंगे उसके बारे में। अगर किसी को डाउट लगता है कि वो मैथोलॉजी है या फिर ऐसी कुछ चीजें हैं, हमारे मैथोलॉजी टेक्स्ट बोले जाते हैं, तो जी ठीक गुरु है। जी। जी हाँ, गुरु जी, ठीक है। मुझे 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 ऐसा लगता है कि ये सब मिथ है। आप हैंड रेस करिए आपकी, भागेश को बोल मैं रहे आया थे। हूँ ये सब जानने के लिए कि सच्चाई क्या है। ओके, जी जी गुरु जी। तो देखिए, आपने कभी सुना है कि बाइबल को माइथोलॉजी बोला जाता है? अरे, बाइबल तो माइथोलॉजी है नहीं बोला, अरे 2500 साल ही तो पहले हुई है। अगर 2500 साल पहले बाइबल हुई है तो वो माइथोलॉजी नहीं है, ठीक है? कुरान को कोई माइथोलॉजी बोलता है? नहीं। अरे 1400 साल पहले तो हुई है, अब तो हुआ है अभी। अच्छा, अ, हमने सुना है कभी कि मतलब गुरु ग्रंथ साहिब को बोला जाता है कि माइथोलॉजी? अरे नहीं, अभी 6 साल पहले ही तो हुआ है, सारी चीजें सिक्के में नहीं बोला जाता। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, हमारे शास्त्र इज नॉट अ माइथोलॉजी। कैसे माइथोलॉजी? आप सोचिए, शास्त्र में तो बहुत सारी चीजें दी है, अगर कुछ दिया है तो सारी चीजें माइथोलॉजी होंगी भाई। कोई ने क्रिएट किया हो तो मिथ क्रिएट किया हो तो सारा ही मिथ होगा। बट आपको पता है वैदिक मैथ भी है, हमारे वेद शास्त्र में वैदिक मैथ भी आती है।
क्या वैदिक मैथमेटोलॉजी? आपको पता है जो कंपटीशन एग्जाम में जितना भी सॉल्यूशन दिया जाता है आपको, जो जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं ना क्वेश्चन कॉम्पिटिशन एग्जाम में, एनीथिंग आईएएस या फिर कोई भी इंटरव्यू क्रैक करते हो उसमें क्वेश्चन होते हैं, तो जितने भी टीचर जो आपको पढ़ाते हैं कि हाउ टू सॉल्व मैथ फास्टली, वो सारी की सारी वैदिक मैथ है। बस वो है कि वो बताते नहीं है कि वैदिक मैथ है, बट जब आप पढ़ेंगे वो सारी वैदिक मैथ है। जैसे अगर बोलो जाकर 25 का स्क्वायर क्या होगा, तो निकालने के लिए तो 5 into 5 कर दिया 25, और फिर 2+1 किया 3, और 3 into 6 नीचे डिवाइड किया into 2 6 हो गया, 2 6 25। बहुत जल्दी जल्दी अपन सॉल्व कर सकते हैं, इवन ऑरली हम सॉल्व कर, ये सारी बेसिक मैथ है। दिस इज नॉट अ माइथोलॉजी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि माइथोलॉजी हो तो एक चीज, अच्छा ठीक है, अ, ये किससे बताया? प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में लाइफ होती है। तो ये जो बताया जगदीश चंद्र बोस, उन्होंने इन्वेंट किया कि प्लांट में लाइफ होती है। बट ये तो हमारे शास्त्र में पहले से दिए हैं। कैसे? हमारे 84 लाख योनियों में पेड़ भी आते हैं। ये तो मतलब अगर प्लांट में लाइफ होती है तो हम ऑलरेडी बता रहे हैं, बट इट नॉट हाउ। और भी चीजें हैं। आपने कभी एम्ब्रोलॉजी के बारे में पढ़ा है? बेसिकली आप एम्ब्रोलॉजी पढ़ेंगे, एम्ब्रोलॉजी मीन्स जो कि भू एम्ब्रोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे, भ्रूण भ्रूण जो कि ज्ञान होता है बेसिकली एम्ब्रोलॉजी मतलब वो सारी चीजें एज इट इज जैसे, क्या मतलब बच्चे का जन्म कैसे होता है, कैसे होता है, क्या प्रोसेस है उसका, एक एक डिटेल जो आज के समय डॉक्टर बताते हैं वो हमारी श्रीमद् भागवतम के 3rd कैंटो में दिया हुआ है। ये सारी चीजें 3rd कैंटो में ऑलरेडी दी हुई है, वो तो मिथ नहीं है। हाँ? भूगोल ये किसने बताया हमको? क्रिस्टोफर कोलंबस ने हमें बताया भूगोल। बट हमारे यहाँ तो ऑलरेडी भूगोल चल रहा है, कब से है भाई भूगोल? हमारे शास्त्र में लिखा है भूगोल, कब से? बहुत पहले से लिखा हुआ है। तो आज जो चीज बता रहे हैं वो तो ऑलरेडी मिथ्या ही नहीं ना, मतलब जो आ रही है वो ऑलरेडी हमारे शास्त्र में दी है। कई फेमिना की सीरीज आप पढ़ते हो, आपको पता है फेमिना की सीरीज ऑलरेडी अगर पढ़ेंगे तो हमारे शास्त्र में ऑलरेडी दी हुई है। बट हाँ, मैथमेटिक्स फॉर्म में नहीं दी है, हमारे पहले मैथमेटिक्स संस्कृत फॉर्म में लिखी जाती थी, वर्ड फॉर्म में सारी मैथमेटिक्स। दीज आर नॉट मिथ। आयुर्वेद इज अ पार्ट ऑफ वेद, इज अ पार्ट ऑल्सो वेद, वो तो मिथ नहीं है। तो हाउ कैन वी से दैट कि हमारा जो इतिहास मिथ है? भाई मिथ होगा तो सारा होगा ना, एक चीज थोड़ी मिथ हम डाल देंगे। तो दिस इज नॉट, हमारा वैदिक शास्त्र पहले से ही मतलब ये सारी चीजें दी हुई है, ऑलरेडी दी हुई है, तो ये तो मिथ नहीं है। तो बेसिकली जिस चीज की मैथोलॉजी अगर हो, मैथोलॉजी बोलते हैं इंडियन मैथोलॉजी, सारा ही मिथ होना चाहिए, बट ये तो नहीं है मिथ। और साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं, तो ये जो है मिथ है, हमारा शास्त्र मिथ नहीं है, ये पूरा इतिहास है, तो हमारा पूरा इतिहास है। अभी देखते हैं द्वारका की खोज, के लोग बोलते हैं द्वारका जैसी कोई नगरी नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप समझ सकते हैं कि हमारे शास्त्र में ऑलरेडी दी हुई है, वो आज मिथ नहीं है। बट यही है कि अभी धीरे धीरे करके निकलता है, लोग पहले ही डिसाइड कर लेते हैं। हमारे इधर ऐसी चीजें आपको पता है, साइंटिस्ट का नाम तो नहीं होता, पर 21 ईयर ओल्ड आप सर्च करेंगे ना गूगल पे, यंगेस्ट नोवेलिस्ट, आप जब सर्च करेंगे दुनिया का सबसे यंगेस्ट नोवेलिस्ट प्राइज विनर कौन है, तो 21 ईयर में एक नोवेलिस्ट थे, या नाम याद नहीं आ रहा, सर्च करेंगे तो आ जाएगा तुरंत। वो उन्होंने वेदांत के बारे में बताया कि वेदांत इज अ फाइनेस्ट नॉलेज, जो आज तक उन्होंने पढ़ी है वो सारी चीजें उसमें दी है। तो साइंटिस्ट से, बट हम उन लोगों को पढ़ते नहीं। न्यूटन न्यूटन जो स्पिरिचुअलिटी के बारे में पूरा कहते थे, गॉड है एग्जिस्ट करता है। बट ये सब हमें भगवत ये सब नहीं पढ़ाया जाता है, क्यों? ये सब हमें थोड़ी स्टडी पढ़ाया जाएगा, ये सब चीजें भगवत गीता के बारे में ये सब चीजें थोड़ी पढ़ाई जाएंगी, शास्त्रों के बारे में क्यों नहीं पढ़ाई ये सब? क्योंकि ये सबको लगता है मिथ है। बट कई लोग जैसे एनसीईआरटी में भी बहुत सारी चीजें, लेट्स डिस्कस बाद में करेंगे सब। तो ये तो हो गया कि मिथ नहीं है हमारे आज, क्योंकि मिथ होते तो सारी चीजें मिथ होती, ऐसा तो नहीं एक चीज मिथ है। बहुत सारी चीजें जो हमारी प्रूफ कर रही हैं कि ये सारी चीजें ट्रू है, बाकी क्यों? हो सकता है हमारा पर्सपेक्टिव देखने का नजरिए कि बहुत सारी चीजें जो हम नहीं देख पाते, जो बहुत सारी चीजें जो हम
सुन नहीं पाते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें बहुत सारी ऐसी चीजें नहीं हमारे फिर भी हम उन्हें मानते हैं कि है। एग्जाम्पल बाद में दिखाएंगे। तो एक और क्वेश्चन लाइक लोग पूछते हैं कि भगवद गीता इज सिंबॉलिक टेक्स्ट। सिंबॉलिक टेक्स्ट क्या है? जैसे रिप्रेजेंटेशन। जैसे हमारे लोग के लोग तो शास्त्र जो है ना हमारा, ये सिर्फ एक चीज को बताने के लिए, कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मतलब कहानियां जड़ी गई है, ऐसा सिंबॉलिक है। मतलब मैंने आपको क्या किया, एक चीज को समझा, मैथमेटिक्स है, कोई क्वेश्चन समझाने के लिए मैंने बहुत सारी चीजों को आपको सराउंडेड बना दिया और उससे आप अच्छे से समझ सके। ऐसा कुछ भी कोई भी कॉन्सेप्ट हुआ तो भगवद गीता को बोला जाता है कॉन्सेप्ट है, बताया जा रहा है। मतलब जो अर्जुन है और घोड़े हैं, सारथी जो घोड़े जो है बेसिकली सेंसस का प्रतीक है, या लाइक सिंबल, कोई सिंबल है, रियल घटना नहीं है, सिंबल प्रेजेंटेशन है, कोई स्टोरी है जिसको एक चीज को समझाने के लिए दी गई। तो मैं बताना चाहता हूँ इट्स नॉट सिंबॉलिक है, ये एक्चुअल में हुआ है। भगवत गीता 5,000 साल पहले भगवान ने अर्जुन को, ये बहुत पुराना ज्ञान है बेसिकली। रीत बेसिकली क्या कह सकते हैं, ये एक्चुअली में है, जैसे हम बता रहे हैं कि जो चीज, वैसे बहुत सारे प्रूफ मिलते हैं कि ये है, द्वारका है, कि भगवान कृष्ण नहीं है, भगवान कृष्ण ही तो अर्जुन नहीं होते, बहुत सारी चीज प्रूफ मिल रही है धीरे धीरे धीरे। भगवद गीता इज नॉट अ सिंबल, एक्चुअली हमारी हिस्ट्री है, वेद व्यास जी कह रहे हैं दिस इज द हिस्ट्री, इतिहास है हमारा। हमें ये चीज, इतिहास बहुत साल पहले, क्योंकि धीरे धीरे करके लोग अब इसका यूज करना कम कर रहे हैं, मतलब लोगों को पता ही नहीं, क्योंकि लोग इसको मतलब किसी अदर चीज में, वेस्टर्नाइजेशन में ज्यादा लग चुके हैं। हमारी वैदिक संस्कृति पढ़ना भूल गए, लोगों ने पढ़ाना बंद कर दिया। चीजें जो लगती है हमारे साथ मिथ लगने लगती है कि ये तो कैसे होगा। दूसरा बोला जाता है कि क्या भगवत गीता इज फॉर जस्ट, हमारा भगवत गीता क्या हमारे लिए, हिंदू के लिए, सनातनी, या फिर इंडियंस के लिए क्या भगवत गीता? नहीं, हमारे लिए, सबके लिए है इसलिए। अगर हमको आता है हम दूसरों को बताएं भगवद गीता के बारे में, दूसरों को बताएं, और पहले तो हम जाने और फिर दूसरों को बताएं। जैसे मैंने भगवद गीता के स्टार्ट किया था पढ़ना, इसीलिए जब एट द टाइम प्रिपरेशन कर रहा था, स्टडी कर रहा था, जॉब की प्रिपरेशन, एट दैट टाइम आई स्टार्ट ट्राइंग टू भगवद गीता, भगवद गीता एज इट इज। तो हेल्प लॉट, मेरे को काफी कुछ हेल्प भी किया। तो भगवद गीता इज नॉट फॉर मी, बट अब मैं तो सीख चुका हूँ तो लोगों को भी बताता हूँ। बहुत सारे ऐसे हमारे साथ में एजुकेटेड पर्सन, NIT IIT पढ़े हुए दूसरों को भी करवा रहे हैं, क्योंकि उनको बेनिफिट मिला है, तो मैं लोगों को बता रहा हूँ कि लोग जाने, क्योंकि नहीं पता चलेगा लोगों को तो जब हम ही अपने वैदिक शास्त्रों के बारे में लोगों नहीं बताएंगे, लोग जानेंगे कैसे? तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम सीखें और उसके बारे में फिर दूसरों को भी बताएं कि लोग ज्वाइन करिए। जैसे आप सीखने के बाद दूसरों को भी इंकरेज करिए, प्लीज ज्वाइन एटलीस्ट। आप देखते हैं आजकल के समय में क्या हो रहा है, लोगों को कुछ ज्ञान नहीं है, लोग समझ ही नहीं पाते हैं, लोगों को डर, डेथ का फियर, ये फियर वो फियर होता है, लड़ नहीं सकते अपने साइन, हम अपने कंट्री के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए लड़ ही नहीं पाते, तो फियर। तो ये सारी चीजें कैसे जाएगी? रीडिंग आफ्टर भगवदगीता, सारी चीजें भगवदगीता में दी। क्या ये भगवदगीता साधु के लिए? नहीं। इसका एग्जाम्पल मैं हूँ खुद। लोग सोचते हैं घर में हम मम्मी पापा क्या सोचते हैं, अरे भगवत वैदिक शास्त्र मतलब ये तो भाई पंडितों का काम है, और कोई नहीं, पंडित ही करेंगे जो कुछ करेंगे। और साधु जो कि संन्यास ले चुका है और बस जो घूमते हैं भग गए हैं, वही है हमारे लिए। नहीं, आप मुझे बताइए, भगवान जब अर्जुन कौन था? अर्जुन एक एक गृहस्थ था, हम मैन था। गृहस्थ को बताइए भगवान ने गीता, किसी साधु को नहीं बताइए, ना किसी सन्यासी को बताइए, किसको बताइए? अर्जुन, जो कि 4 वाइफ और बच्चे थे, उनको बताइए कैसे टैकल करना है। तो ये हमारे लिए है, स्टूडेंट्स के लिए, सबके लिए, स्टूडेंट्स हुआ, जो ट्रस्ट है, जो पढ़ाई करते हैं, सबके लिए है। ऐसा नहीं है कि आपको लगे कि साधु के लिए नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर होता तो सिर्फ भाई मुझे बताइए, भगवान को बोलने की जरूरत है, भगवद गीता है, कहीं भी बोल सकते, जरूरत है कि अर्जुन को वही सुनना है? बहुत सारी है। तो और
ऐसी सिचुएशन में जहाँ अर्जुन फंसा हुआ है, और वो भी कोई साधु को नहीं, एक गृहस्थ को। तो ऐसे हमारे जीवन में भी ऐसे समय फंस चुके होते हैं, तो हम पढ़ेंगे तो उसमें निकल सकते हैं। ये सारी चीजें हमें भगवद गीता से सीखने का मौका मिलेगा। ये सब चीजें भगवद गीता में हमें बताई जाती हैं। मैंने और बहुत सारी चीजें बेनिफिट्स भगवद गीता, काफी कुछ सीखने को मिलेगा, काफी कुछ आपको पता चलेगा भगवद गीता क्यों पढ़नी चाहिए। व्हेन बिकम कल हम कंट्रोलिंग, मतलब हमारे बैलेंस चीजें बनेगी, बिकम अ बैलेंस एंड कंट्रोल पर्सन, स्ट्रॉन्ग। ये सारी चीजें हमें भगवद गीता से सीखने को मौका मिलेगा। फ्री फ्रॉम स्ट्रेनफुल एक्टिंग, हमारे अंदर बहुत सारी गंदी आदत होती है जो कि पड़ जाती है। समटाइम हमारे दोस्तों के साथ रह के तो बोलते चल यार, एक बार मैं कॉलेज में था, तो कॉलेज और अभी भी जब जॉब करता हूँ तो यार ये सब क्या है, ट्राई करने में क्या ही जाता है। मर जाएगा तो सोचता रहेगा कि ये सब नहीं किया, ये वो, मरने के बाद ये सब हमें याद नहीं रहने वाला है, ठीक है ना, इतना टेंशन मत लीजिए। तो ये सब गंदी, फ्रेंड के साथ रह के ये सब गंदी आदतें हमारे अंदर रह जाती है। यार भाई चल यार, एक एक सिगरेट पीने में क्या ही जा रहा है, मर थोड़ी जाएगा। एक से दो होता है, दो से तीन होता है, और ऐसे हर साल 3 से 4 लाख लोग सिगरेट पीने से मर जाते हैं इसी चक्कर में। और इंडिया में ऐसे भाई कई लोग मर जाते हैं सिगरेट और दारू से, फिर भी लोग होता है। तो ऐसी गंदी आदतें भी हमारे अंदर से हट सकती हैं, ये सब के भगवद गीता को समझने से। ये सारी फ्री फ्रॉम डाउट्स एंड फ्री फ्रॉम डाउट, कई बार हम बहुत सारे हेजिटेशन होता है, इससे भी हमको दूरी मिलती है। बिकम अ स्पिरिचुअलिस्ट मोर, मतलब डिटरमाइंड, हम स्पिरिचुअली डिटरमाइंड हो जाते हैं। ये सारी चीजें भगवद गीता में दी हैं। डेवलप आइज ऑन नॉलेज एंड इंटेलिजेंस बिकम स्ट्रॉन्ग, मतलब हमारी देखने की पर्सपेक्टिव चीजों को बदलता है। हम चीजों को अभी कैसे देखते हैं, हम लोगों को बायस वे से देखते हैं, मतलब पहले ही नजरिया बना लिया हमने, ये होगा, ऐसा ही होगा भाई, वो व्यक्ति तो गंदा ही है, वो व्यक्ति तो ऐसा है, इसने ऐसा किया तो ऐसे ही किया हो, यही है वो। अरे कई बार आपने देखा होगा, कोर्ट में प्रूफ नहीं हुआ है कि ये बंदा जो है वो मर्डरर है या नहीं है, पहले ही हम यार मर्डरर ही होगा। समटाइम्स हम देखते हैं रेप के केस में कोई गलत इल्जाम लग जाता है, या फिर ऐसे बहुत सारे केसेस में, डाउरी के केस में कई लग जाते हैं गंदे इल्जाम। तो लोग भी सोचते हैं ये तो लड़के ही की गलती है, भाई पहले ही डिसाइड हो गया। तो दीज टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट, मतलब जो हमारे अंदर जो बायस चीजें हैं, मतलब बायस देखने का एक हमको मौका मिलेगा। तो ये सारी चीजें हमें, मतलब भगवद गीता पढ़ने से एक नजरिया मिलता है, बिकम हम्बल। लोगों के प्रति हम रिस्पेक्ट आएगी हमारे मन में। टीच प्रीच, हम सीखना टीचिंग, हम सीखेंगे और प्रीच करेंगे, उससे हमको पता चलेगा कि हम बता सकते हैं सब चीजों के बारे में। कॉन्फिडेंस आएगा, कम्युनिकेशन स्किल भी आपकी बढ़ेगी जब डिस्कस, आई वांट टू डिस्कस ये थी, क्यों, क्योंकि आई वांट टू लाइक कम्युनिकेट विथ यू, यू कैन एवरीथिंग। हमारे लिए कोर्स भगवद गीता का नहीं है, हम हर चीज पे फोकस कर रहे हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल से ही फोकस किया है, आपके डाउट्स पे भी आपके है, मतलब सारी चीजों पे जो भगवद गीता के पर्सपेक्टिव से हो सके और आज के समय के लिए हो सके, सब कुछ हम जॉयफुल, हम हमारी लाइफ में खुश रहना सीखेंगे। मतलब हमको पता होगा कि व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ, क्या करना है जीवन में। ये सारी चीजें हमको भगवद गीता से पता चलेगी, तो हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं। चीजों को हैंडल करने का, ये सब चीजों को देखने का हमें ये पता चलता है। हाँ, तो और एक और चीज बताना था लास्ट एंड, उसके बाद में बताऊंगा बेसिकली क्या कवर करेंगे हम भगवद गीता में। लास्ट पॉइंट है हाउ यू शुड गो वाइट दिस कोर्स, बेसिकली कैसे सीखेगा, क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है कोर्स के अंदर। फर्स्ट थिंग तो मैंने फर्स्ट में ही बता दी थी, टेक वन पेन। आप पेन रखिए, नोटबुक रखिए, सारी चीजें रखिए, और ध्यान से सिस्टमेटिकली, सीरियस, जो सीरियस होता है वो चीजों को सीरियसली नोट करता है। सीरियसली सीखेंगे तो सारी चीजें आपको और अच्छे से, डाउट्स भी आएंगे, डाउट्स आना अच्छी बात है। ट्राई टू फिक्सिंग एट अ टाइम, टाइम पे मतलब ज्वाइन करें तो अच्छा रहेगा, टाइम टू टाइम रहे, क्योंकि टाइम पे जो रहता है वो पंचुअल रहता है। इससे पता चलता है आप चीजों के बारे में कितना करेक्ट है, आपके आने वाले मोशन पे, आने वाली चीजों पे बहुत फर्क पड़ता है टाइम पे रहना। 1-2 मिनट का हो सकता है, अब कई लोग 15 मिनट, आधे घंटे लेट आते हैं, ऐसा नहीं, टाइम पे चीजें करना अच्छा होता है।
तो कोशिश करिए कि जैसे कि मुझे भी थोड़ा लेट होगा, क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ सबको मिले। अगर सामने वाला लेट आएगा तो उसको फिर मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करना, मुझे भी डिले होगा, बाकी को भी डिले होगा जो देंगे। कोई भागेश्वर डाउट होगा तो लास्ट में आपसे पूछ, मतलब होगा जिसके पास भी रखे रखिएगा, मैं क्वेश्चन आंसर करूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और हेयरिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब भगवत गीता को आप जैसे जो सुन रहे हैं, जो हम बता रहे हैं, उसको ट्राई टू रिकवर, लाइक हम उस चीज को पढ़ें भी, ऐसा नहीं कि हमने जो बताया सिर्फ देखे। ट्राई टू टेक अ कॉपी विथ भगवत गीता की कॉपी अपने साथ रखें, अपने साथ रखें भगवत गीता की कॉपी। उस भगवत गीता कॉपी को रखें ताकि आपको कोई चीजें मैं मुझे बता रहा हूँ वो तुरंत देखें, अच्छा रहेगा आपको। लर्निंग मैं जो लर्निंग पावर है स्किल बढ़ेगी आपको चीजों को और भी सीखने में। जैसे क्या बोलते हैं, रीडिंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी। ये सब चीजें होता है, डेली भगवद गीता को पढ़ेंगे तो आपकी रीडिंग कैपेसिटी भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि और बेनिफिट भी है। तो ये सारी चीजें आपको, मतलब ये सारी चीजें आपको कवर करनी है। आप सबके पास भगवद गीता नहीं हो तो देख ले सकते हैं। एक भगवद गीता, जो कि भगवद गीता बाय हिज डिवाइन की एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री भगवद गीता है जो कि, तो गुड ग्रेट रहेगा। और ये सारी चीजें बेसिकली हम, मतलब मैंने जो बताया है भगवद गीता के बारे में, अब मैं आपको शेयर करता हूँ जो कि हम कवर करेंगे बेसिकली भगवद गीता के बारे में। तो स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं। तो स्क्रीन सबको दिख रही है मेरी? जी गुरु जी, दिख रही है। दिख रही है ना? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा कहते हैं तो मैं लॉस, मेरा कनेक्शन लॉस हो गया। ठीक है, मैं दोबारा से शेयर करता हूँ। हाँ, ऐसा अब दिख रहा है प्रॉपर सबको? जी गुरु जी। जो भगवद गीता हमारी जर्नी होगी, इसमें बेसिकली आपने सबने पढ़ा होगा कि हम 18 चैप्टर 6 मॉड्यूल एंड डिस्कशन एंड कोई कोई चीज़ है बेसिकली, तो मतलब 18 चैप्टर हम भगवद गीता के कवर करेंगे। भगवद गीता को हम 18 चैप्टर में कवर करेंगे। तो बेसिकली 18 चैप्टर कौन, ये बता रहे, चैप्टर 1 ऑब्जर्विंग द एम्स ऑफ बैटल फील्ड विद कुरुक्षेत्र। बेसिकली चैप्टर 1 व्हाट इज वो चैप्टर, कनेक्शन बार बार लॉस हो रहे हैं। आई डोंट कनेक्टेड विद कंप्यूटर। तो हमारा जो है ऑब्जर्विंग द, मतलब पहला बेसिकली, पहला जो भगवद गीता का जो है बेसिकली, और जो फर्स्ट चैप्टर है बेसिकली वो डिफाइन करता है व्हेन सिटिंग सीन्स, बेसिकली सेटिंग द सीन्स। बेसिकली जो भगवद गीता मतलब पूरा सीन्स का जो सेटअप होता है वो पहले चैप्टर में होता है। अब ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों है? सेट मतलब सेटअप ही क्यों पूरा एकदम, यही सीन क्यों, युद्ध का सीन? भगवान तो यही बोल रहे थे अर्जुन को भगवद गीता ही देनी थी। तो ऐसा क्यों? भगवान को भगवद गीता चाहे द्वारका में भी दे सकते थे आराम से, जूस पीते हुए, आओ भाई अर्जुन।
माता रुक्मणी बोलते थोड़ा लाओ अर्जुन के लिए गिलास, फिर जूस पीते पीते ज्ञान देते, श्लोक ही तो बताना है। नहीं नहीं लेते। सेटअप इज इम्पोर्टेंट, मेन सीन इज इम्पोर्टेंट, सिचुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑर्गेनाइजिंग द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र इज इम्पोर्टेंट। कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र एकदम इम्पोर्टेंट। उसका एक वो इम्पोर्टेंस है, इसलिए उसको पूरा सीन को सेटअप हुआ है इसमें। एज ए कंटेंट ऑफ गीता समराइज, बेसिकली जो चैप्टर 2 दिया गया है, बेसिकली चैप्टर 2 जो है, चैप्टर 2 बेसिकली बेसिस ऑफ भगवद गीता, जो स्टार्टिंग पार्ट है, क्या बताए, क्या स्टार्टिंग है, क्या जानना चाहिए हमको, कि वो मूवी आर लाइक दैट की हम क्या है, ये सब स्टार्टिंग में जो सेटअप होता है चैप्टर 2 में होता है। चैप्टर 3 4 ले लें और 5 तक हम देख लें तो बेसिकली कर्म योग और ये ज्ञान योग के बारे में बेसिकली बताया गया है। और चैप्टर 6 से लेकर चैप्टर 6 बेसिकली प्रैक्टिकल टिप्स, जो प्रैक्टिकल टिप्स होते हैं चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, बेसिकली बहुत सारी चीज़ें। और 7 to 12 हम देखेंगे ना, 7 to 12 चैप्टर जो बेसिकली है, 7 to 12 चैप्टर, 12 चैप्टर, चैप्टर 12 जो है, 11 and 12 बेसिकली भक्ति होगा। मैं बताऊंगा बाय भक्ति होगा, यहीं पे दिया होगा। और उसके बाद आप देखेंगे तो 13 to 17 है, बेसिकली भगवान ने उनको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बारे में बताया, वो ज्ञान क्या है के बारे में बताया, सारी चीज़ें कैसे अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी 17 तक। और उसके बाद 18 चैप्टर जो कंक्लूजन कंक्लूजन रिफ्लेक्शन, रिइंकार्नेशन, जो इज अ पार्ट ऑफ कंक्लूजन, बेसिकली सारे सार को लास्ट में कंक्लूड करके पूरा एक मेन, जो कि मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो भगवद गीता का, उसको कंक्लूड समरी जो होता है पूरा दिया है भगवान ने। सारे जितना भी हमने पढ़ा हुआ है वो कंक्लूज करके एक सार में भगवान ने पूरा बताया हुआ है एकदम कंक्लूजन। तो यहाँ पे आप देखेंगे, मैं आपको बता दूं भगवत भगवत भक्ति योगा क्यों दिया है बीच में। भक्ति योगा आपने देखा होगा कि आपने कोई फोटो देखी है अपने माता पिता के साथ, तो माता पिता ना सामने बीच में खड़े होते हैं और राइट साइड में तो बच्चे होते हैं, आपने मोस्टली फोटो में देखा होगा। भक्ति योगा इज मदर ऑफ ऑल द चैप्टर बेसिकली। भक्ति योगा के बीच में इसलिए भगवान रखे, बीच में ही क्यों रखे, इसलिए कि जो मेन जो होता है वो हमेशा बीच में पार्ट होता है, मेन मदर का पार्ट है। 18 चैप्टर में लगी मदर पार्ट जो बेसिकली है वो भक्ति योगा है। तो इसलिए सारी चीजें भक्ति योगा। 18 चैप्टर हम कवर करेंगे, 6 मॉड्यूल। अब 6 मॉड्यूल बाय 6 मॉड्यूल, हम 6 मॉड्यूल क्यों दिखा रहे हैं, 6 मॉड्यूल हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इस भगवत गीता को आप चेक देखेंगे कैसे भगवत गीता प्रैक्टिकल लाइफ में सॉल्यूशन देती है, कैसे ये मैनेजमेंट, कैसे ये हैबिट्स, कैसे माइंड, ये सारी चीजें कैसे आपको प्रैक्टिकल लाइफ में साइंटिफिक वे में कैसे दिखा रहा है, कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या इसका एकदम साइंटिफिक प्रेजेंटेशन जो हम दिखाएंगे वो 6 मॉड्यूल में कवर करेंगे। आज के समय में क्या हो रहा है, बेसिकली कैसे आज के समय की प्रॉब्लम सॉल्व करता है भगवद गीता, क्विज एग्जाम। हर 3 चैप्टर के बाद एक मॉड्यूल होगा, एक मॉड्यूल के बाद हम क्विज करेंगे, और क्विज में जो मिलेगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसको सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है रेडी रहिए आप, मतलब जो भी होंगे तो अच्छा रहेगा, आप सीखेंगे और आपको क्विज भी मिलेगा, और आप इससे आपकी कलेक्शन भी और भी सीखने में अच्छा लगेगा, तो काफी कुछ आएगा। बहुत डिस्कशन इंपॉर्टेंट, जो भी डाउट, एनी टाइप ऑफ डाउट, रियल लाइफ डाउट, एनी प्रैक्टिकल, कुछ भी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, रियल डिस्कस हो। तो इसके लिए डिस्कस के लिए हम ये भी करेंगे क्योंकि प्रॉब्लम बहुत सारी होती है, पर्सनली मेंटली सब कुछ होता है। तो इस डिस्कशन में हम सबको ना फैसिलिटेटर्स असाइन करेंगे, बेसिकली मेंटोर। बेसिकली उसमें क्या होगा कि वी आर गिविंग द मेंटोर ऑन हर वीक। अरे मतलब कुछ मेंटोर के अंदर कुछ कुछ मेंटोर करने, तो जिससे कि कोई भी डाउट्स हो, चाहे मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो आपके लिए वो है, यदि उनके पास नहीं है तो यू कैन कम विद, मतलब मेरे पास आ सकते हैं, जो भी है। तो उससे क्या होगा, आपका इंटरेक्शन भी बढ़ेगा, रिलेशन डेवलप होगा, कम्युनिकेशन डेवलप होगा, सारी चीज़ें यहाँ से आपकी इंक्रीज होगी इस तरीके से। और
कुछ भी प्रॉब्लम हुई अब यू कैन शेयर विद फैमिली, तो ये होगा काफी कुछ अच्छा है डिस्कशन। और डिस्कशन के बाद हम स्पीकर जो बेसिकली दे आर लाइक, ये सारे हमारे वेरियस स्पीकर जो कवर करेंगे इस पूरी भगवत गीता को, इसी पूरे चैप्टर को, these all are the well educated and currently doing well in their profession, and after they are to read Bhagavad Gita, and then like they distribute the Bhagavad Gita all over the like area and Gurugram, like जहाँ भी वो मतलब preach कर रहे हैं मेरा, तो His Mangal Hari they currently are the IVF director, CA monk है इस like 10+ years से लोगों को यूथ प्रीच कर रहे हैं, वेल एजुकेटेड है। और कई लोगों को, हम जैसे लोगों को, बड़े बड़े आई टी हुए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हुए, फार्मासिस्ट हुए, ये सब they are under commit, they are mentoring everyone. Rahul Prue is like currently as a basically as a software engineer, he work done very tech also. Abhishek Prue is like currently doing a job in HR and also done. ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने जो बताया ये शायद आई थिंक म्यूट था। तो कहाँ से किसी को बता सकते हैं कहाँ से छूटा है? मुझे लग रहा है मैं म्यूट हो गया, म्यूट हो गया था। तो बस यही एक्सप्लेन किया था आपने कि ये सभी स्पीकर हैं, उसके बाद आपका म्यूट होगा। अच्छा, तो स्पीकर जो है बेसिकली अभी मतलब वेल एजुकेटेड स्पीकर हैं सारे सारे, जो अपनी फील्ड में काफी कुछ लाइक मतलब प्रोफेशनली काफी अच्छे हैं, मतलब गुड पोजीशन पे सारे के सारे। और जैसे कि महेश के मंगल ही पूजी करेंटली एज लाइक इज मॉन्क एंड इज आईवेव डायरेक्टर, आईवेव गुरुग्राम डायरेक्टर बेसिकली। तो इज अ सीरियन, इनके अंडर में बहुत सारे आईआईटी एनआईटी अंडर में मेंटोरशिप लेते हैं, और फार्मासिस्ट एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ऑल्सो लाइक मी एंड बहुत सारे हैं। तो इनके अंडर में गाइडेंस में लाइक हम सब हैं, और बहुत सारे डिवोटीज हैं जो कि लेते हैं मेंटरशिप। ये मुझे 10+ ईयर से टीचिंग काफी कुछ, 15 ईयर्स प्लस ईयर्स हो चुके हैं प्रभु जी को टीचिंग करते हैं, लोगों को मेंटर करते हैं। राहुल प्रभु लाइक is currently basically done BTech and also software engineer, currently full-time teacher for youth, like he's guiding many youth, and currently he is hosting also in one of the basis. Also Abhishek too is like so like he done the, is currently serving as a HR and done the MA in economics, and also is doing like preaching also। आप टीचिंग भी कर रहे हैं काफी कुछ, मतलब पटना, ये लाइक पहले पटना में टीचिंग करते थे, अभी एक प्रोग्राम में टीचिंग कर रहे हैं, तो काफी ये भी सुनते हैं तो इसके बारे में तो सुनते हैं। तो गेस्ट स्पीकर भी है हमें, गेस्ट स्पीकर जो कि सरप्राइज है आपके लिए, गेस्ट सरप्राइज, जो कि आपको बहुत सारी चीजें बताएंगे। तो ये थोड़ा सरप्राइज टाइप का है, काफी अच्छा रहेगा, सरप्राइज भी होना चाहिए। सरप्राइज गिफ्ट, सरप्राइज स्पीकर, तो आपको आगे बहुत सरप्राइज ऑल्सो लाइक हम ये भी प्लान कर रहे हैं, हम कैंप बेसिकली हम जो ये जो हम बैच है, हम इसको एंड नहीं, बिल्कुल कम्युनिकेशन के साथ साथ हम बहुत अच्छा बता मतलब एंगेजमेंट भी चाहते हैं लोग, क्योंकि ऐसा नहीं होगा। हम हर मतलब हम कैंप भी ले जाएंगे इसमें, जैसे कि स्पिरिचुअल प्लेसेस पे लोगों को जानने का मौका मिलेगा, स्पिरिचुअल जगह को,
फील कर पाएंगे उनका इन्वायरमेंट, क्योंकि मोस्टली लोग दिल्ली एनसीआर से आई थिंक जो बड़े बड़े सिटीज में हो वो वहाँ रहते हैं, आउटसाइड लाइक नेचुरल प्लेसेस लाइक दैट समटाइम्स। और साथ साथ सबके साथ जो कि सब मतलब एक जैसे ही हमारे, तो मतलब परफेक्ट जो कि अच्छे अच्छा बनने की और अगर भगवद को सीख रहे हैं तो काफी इंटरेक्शन भी होगा, फ्रेंडशिप भी होगी, अच्छा लगेगा उसको। तो ये सारे चीजें हैं जो कि हम कवर करेंगे भगवद गीता के। और कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क एनी टाइम, एनी, आप 24/7 भी पूछ सकते, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे सोने का टाइम होता है, सब सोते ही हैं, आफ्टर दैट इज सब है ना। तो कोई डाउट्स वगैरह हो तो ये मेरे end से था, कोई अगर डाउट्स वगैरह हो तो कोई पूछ सकता है। एनी डाउट्स हैंड रेस कर सकता है, अनम्यूट भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, वन बाय वन। ठीक है। हाँ भावेश, वो पूछिए, हरे कृष्णा। आवाज भावेश को अनम्यूट करिए। जी So am बताइए। I audible, Guruji? यस गुरुजी, यस क्लियर। Yeah. So I really wanted to thank you that it was very wonderful and very interactive session. And I learned so many things. Yeah. एनी डाउट, एनीथिंग? Yeah. I have one doubt. So the doubt is, so how long you are with this call? या लाइक आई एम करेंटली टू एंड हाफ ईयर, उससे ज्यादा हो चुका है मेरे, 2.5 ईयर से ज्यादा So हो चुका है। you are still working with the या company. या Seriously. I'm Huh? currently doing job and I currently doing a job, या मैं मतलब सैटरडे संडे छुट्टी मिलता है तो आई प्लीज, मतलब सैटरडे संडे के साथ अगर कई बार टाइम मिल जाता है तो उस टाइम पे भी कर लेता हूँ। लोगों को बताना कि वी आर करेंटली एज पर सनातन, एज पर वैदिक कल्चर जो हमने सीखा है, वो लोगों को हम जनरेशन बाय जनरेशन आ रहा है हमारे सीनियर से, वो जनरेशन बाय जनरेशन हम सीखते हैं, वो देना जरूरी है। क्योंकि आप सब देखते हैं आज राउंड मैच में भी आप देख रहे होंगे कैसा माहौल चल रहा है, Yes. तो जरूरी है हमें ये सब देना, तो लोगों को जरूरी है। तो काफी इससे काफी अच्छा है लोगों को भी जानने का मौका मिला। एक्चुअली नॉट, हम बताना चाहते हैं वैदिक सर्विस इज नॉट अ मिथ, इज अ साइंटिफिक साइंस टू अंडरस्टैंड, लोगों को अंडरस्टैंड हो, उसका कॉन्सेप्ट है, यही चीजें हम लोगों को समझाते हैं। काफी एजुकेटेड लोग हमसे जुड़ते हैं, ऐसा नहीं है बहुत सारे। मैं करेंटली हमारे साथ IIT डॉक्टर इंजीनियर, और आप लाइन लगा लीजिए ऐसे लोग की है। Yes, sir. I'm also from an ITM course. Yeah, currently I'm in Gurgaon. Yeah. ओह ग्रेट। I'm a chemical engineer by profession. तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि हम जो चीजों को बताना चाहते हैं लोगों को कि डोंट बिलीव ऑन दी, जैसे कि आप बिलीव नहीं करते कुछ चीज पे, तो क्यों नहीं करते उसको ढूंढिए। जैसे कि आपको अगर लगता है कि मिथ है, क्यों है मिथ, इसका भी आंसर है क्यों। मिथ होगी तो होगी यार। हम चाहते नहीं कि अंधविश्वास करें, अंधविश्वास नहीं करना है। अगर यू हैव प्रॉब्लम है कि हमसे कोई क्वेश्चन पूछता नहीं है, प्रॉब्लम ये नहीं, लोग आते ही नहीं है क्वेश्चन के लिए। हम तो बताना चाहते हैं लोगों को कि ये बोले तो साइंस लॉजिकली बताना चाहते हैं, लॉजिकली, ऐसा नहीं Yes. लॉजिकली, लॉजिकली हम समझाना चाहते हैं, साइंटिफिक वे में समझाते हैं लोगों को। ये और हम चाहते हैं कि लोग क्वेश्चन पूछें, आए जाने, बस यही है। धन्यवाद। और कोई डाउट हो किसी का, कोई पूछ सकता है। हरे कृष्णा। धन्यवाद गुरुजी। थैंक यू भगेश जी। और कोई, दीपक को, अंकित को, एनी है, और भी डिवोटी है, एवं प्रो, नरेश प्रो, ठीक है एवरीवन। लाइक अगर कोई डाउट नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट टाइम अगर डाउट होगा तो प्लीज क्लास में पूछ सकते हैं। 5 मिनट का इंटरेक्शन भी रखेंगे अगर तो। आपको अलग अलग स्पीकर्स मिलेंगे जो कि आपको अलग अलग चीजें बताएंगे, तो भी नई चीज जानने का मौका मिलेगा। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस कोर्स एंड वेलकम। अब हम आगे बढ़ेंगे। गुरुजी हाँ, गुरुजी मेरा डाउट है गुरुजी। यस यस। सर गुरुजी, अगर टाइम का पता लग पाएगा कि कितने टाइम से कितने टाइम तक सेशन है, तो इट विल बी बेटर फॉर सेवन अस। 7 to जी, टाइमिंग हम उसमें डाल देते हैं 7 to 8:30 पे। हम मोस्टली 8:30 तक खत्म हो जाएगा, आज थोड़ा 10 मिनट ज्यादा हो गया। मोस्टली हम टाइम ओके रिकवर ही सर। करने की कोशिश करते हैं, हम चाहते हैं कि सब टाइम पे हो जाए।
कोई टाइम पे लोगों को जी चीजें जी बहुत सारी करनी चाहिए। यार मैं जॉब स्टूडेंट है, डूइंग दैट, सब जॉब करते हैं, स्टूडेंट है, कुछ ना कुछ काम करते हैं, तो मैं भी चाहता हूँ कि सब टाइम पे हो, टाइम टू टाइम होगा। थैंक यू गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। श्री कृष्णा हरे एवरीवन। कृष्णा प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हाँ, थैंक यू, कैसे हैं सब? बढ़िया इतने बढ़िया सर। इतने इंटरैक्टिव सेशन के बाद आई होप सबका मूड एकदम फ्रेश हो गया होगा अपने लाइक स्ट्रेसफुल जॉब्स एंड स्टूडेंट्स लाइफ के बाद, है ना? क्या? जी गुरु जी। जी यस, जी जी। एंड डेफिनेटली थोड़ा बहुत टेक्निकल ग्लिच स्टार्टिंग में आया था बिकॉज डेफिनेटली फर्स्ट सेशन है, ओरिएंटेशन है, एंड विल ट्राई टू कवर दैट अप। एंड वही थोड़ा टाइम का वजह से थोड़ा हो गया कि थोड़ा डिले हो गया है बिकॉज स्टार्टिंग में ही थोड़ा लेट था, राइट? आई नो। या तो मैं देख रहा हूँ काफी सारे डिवोटीज ने पार्टिसिपेट किया है, बहुत अच्छा लगा, काफी इंटरैक्टिव सेशन था। स्पेशली भागेश प्रभु ने, और जो स्पेशली उन डिवोटीज ने जो वीडियो ऑन करा, लाइक अंकित प्रभु, दीपक प्रभु एंड भागेश प्रभु एंड अतुल प्रभु, कई एक डिवोटीज थे, राइट? या भागेश प्रभु ने भी इतने अच्छे से क्वेश्चंस पूछे। यस, देखो क्वेश्चन पूछना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं भागेश प्रभु ने। क्वेश्चन पूछना एक बहुत अच्छा क्वालिटी है सबका, राइट? क्वेश्चन देख, भगवान गीता में खुद बताते हैं, अगर जो पर्सन क्वेश्चन पूछता है वो बहुत ही जी प्रभु। इंटेलेक्चुअल पर्सन कंसिडर किया जाता है सोसाइटी में। बिकॉज देखो, व्यक्ति क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, उसके दो ही क्वालिटी है, या तो उसको सब समझ आ गया, नहीं तो क्या है कि वो परमहंस है, उसको सब जानता है। तो उसको कुछ मन में क्वेश्चन आता नहीं है, राइट? तो जी क्वेश्चन जी पूछना बहुत एक इंटेलेक्चुअल पर्सन का साइन है। जी यस, एंड डेफिनेटली थोड़ा डिले हो गया, उस सबके लिए मैं अपोलोजाइज करता हूँ, 9 हो गया है। बट आई होप आप सबको एक आइडिया लग गया होगा, जितने भी डिवोटीज अभी सेशन में, आप सबको एक आइडिया लग गया होगा कि क्या क्या पॉइंट्स एंड टॉपिक्स कवर किए जी जाएंगे, राइट? पूरे जितना भी सेशन होगा। एंड यस, आप सभी सेशन को टाइमली जी गुरु ज्वाइन जी। करते रहेंगे एवरी सैटरडे। टाइमिंग सबको सही है ना, 7 to 8:30? बिकॉज इस टाइम मोस्टली कोई मतलब ज्यादा वर्क लाइफ में बिजी नहीं जी रहता है गुरु जी। इस टाइम पे। टाइम हाँ, जी। क्या? यस, थैंक यू सो मच, आप सब लोग ने अपना इतना प्रीशियस टाइम दिया। यूजुअली देखोगे जॉब पीपल के पास और स्टूडेंट्स के पास टाइम इतना होता नहीं है, राइट? सही बोल रहा हूँ अंकित प्रो? जी गुरु जी। सही बोल रहा हूँ अंकित प्रो? जी प्रभु, बिल्कुल सही बोल रहे हाँ, हैं यस। जी। एंड हेमंत प्रो भी अब मैं देख पा रहा हूँ उनको। यस, तो सबके पास यूजुअली इतना टाइम होता नहीं है, क्या? तो सबको कवर अप मतलब करने के लिए सैटरडे हमने लिया है, एंड सबका बहुत जी प्रीशियस गुरु जी। टाइम है, हम ट्राई करेंगे आप सबका प्रीशियस टाइम को यूटिलाइज कर लेने का। एंड यस, आप सभी के पास जब भी टाइम हो आप सब टेम्पल आ सकते हैं, राइट? टेम्पल आप सब जानते हैं, इस्कॉन टेम्पल बादशाहपुर। जी गुरु जी। यस, आप सब जानते ही हैं इस्कॉन टेम्पल के बारे में, तो यस, जब भी समय लगे, जब भी कुछ हो, आप सब इस्कॉन मंदिर आइए, है ना? और आके प्रभु जी, पर्सनली एक क्वेश्चन था। अंकित प्रो को मेरी आवाज आ रही है? नो इशू गुरु जी, नो इशू। या अंकित प्रो बोल रहे थे? आ रही गुरु जी। गुरु जी अंकित कुछ मालूम कर रहे थे, अंकित। हाँ, यस यस। अंकित हाँ प्रो। जी प्रभु जी, मैं ये पूछ रहा था कि अभी जो जन्माष्टमी आने वाला है 26 को, तो हाँ उसका हाँ। प्रोग्राम है, क्या प्रोग्राम है ये इस्कॉन गुड़गांव में? जो मतलब भी आ सकते एक्चुअली हैं या देखो, मैं आपको क्या बता रहा टाइमिंग हूँ, है? जो भी इस्कॉन के प्रोग्राम का डिटेल्स होगा, स्पेशली यूथ के लिए भी होगा या कुछ भी होगा, तो मैं आपको सबको ग्रुप में अपडेट कर दूंगा, राइट? जो भी मैसेज होगा मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा आपको। और टेम्पल में जो भी फेस्टिवल्स होंगे, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, सब कुछ मैं अपडेट करते जाऊंगा आप सबको, राइट? मैं आप सबको कोऑर्डिनेट कर ओके। दूंगा, राइट? आप सबको किसी चीज का टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, एकदम बिंदास रहिए, क्या मतलब जी गुरु जी जी, कृष्णदास, प्रभु जी। बिल्कुल बिल्कुल। कृष्णदास हमेशा बिंदास, सही ना? हरे कृष्ण। चल हरे ठीक है। कृष्ण, राधे हम राधे। स्पीकर का बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, उन्होंने इतना अपना प्रीशियस टाइम दिया। एक बार हरे कृष्णा महामंत्र है, आप जितने भी डिवोटीज हैं अनम्यूट करके बोल सकते हैं, हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा, कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे, कृष्ण, कृष्ण हरे हरे हरे, हरे, हरे 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 राम, राम, राम राम हरे राम, हरे राम, हरे राम हरे। राम राम राम, राम। हरे हरे। थैंक यू सो मच डिवोटीज, सभी ने थैंक अपना यू गुरु जी। प्रीशियस। हरे थैंक यू। कृष्ण। नेक्स्ट सेशन में जल्दी मिलते हैं। बाय, टेक केयर। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण।